ये मौका ऐसा नहीं है कि हम उनकी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बात करें, लेकिन उनके रिजीम पे बात की जा सकती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहैसियत इंसान जो लोग उनके करीब रहे, उन्होंने कहा कि एक शानदार शख्सियत के और एक भरपूर शख्सियत के मालिक थे और कुछ चीज़ों में बड़े बाउसूल साबित हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में उनके जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है। मैंने बहुत सारे लोगों से पहले भी बात की, बातचीत होती भी रहती है। मेरा ज़ाती तौर पे भी परवेज़ मुशर्रफ साहब से मिलना जुलना रहा इंटरव्यूज़ करने की सूरत में। तो मुझे एक वाक़या याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब का, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और ये वो मौका है जहाँ पे ऐसी बात की जानी चाहिए, जो चीज़ किसी की अच्छी है वो बतानी भी चाहिए। बेशक परवेज़ मुशर्रफ साहब एक डिक्टेटर थे, गैर कानूनी तरीके से वो इक़्तिदार में आए थे और उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस्तेमाल किया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो नेगेटिव चीज़ें उनके दौर में हुई, एक तो पाकिस्तान वॉर एंड टेरर में चला गया और अमेरिकी जंग का हिस्सा बनकर पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। दूसरा, इन्होंने एक NRO दिया उन तमाम सियासतदानों को जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की हुई थी। उनके करप्शन केसेस के ऊपर उनको NRO फराहम कर दिया गया। ये एक दूसरी बहुत बड़ी गलती थी। जजेस को जिस तरीके से निकाला गया उनके दौर में और फिर एक तहरीक चली, ये एक मुशर्रफ साहब की तीसरी बड़ी चीदा गलती जो कही जा सकती है वो थी। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बल्दियाती इंतखाबात बड़ा मजबूत और बड़ा ज़बरदस्त दिया, जहाँ निचली सतह तक इक़्तिदार चला गया, इख्तियारात की मुंतकली हुई। ये एक बड़ा शानदार उनका कारनामा था। पाकिस्तान भर में TV चैनल्स की भरमार हो गई उनके दौर में। उन्होंने मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को भी लाइसेंसेस दिए और पाकिस्तान IT की दुनिया के अंदर दाखिल हुआ। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का एनलाइटन मॉडरेशन का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉपर्टी का एक बूम आया पाकिस्तान में। कुछ ऐसे मंसूबे उनके हैं जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। तो एक तरफ परवेज़ मुशर्रफ साहब के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उनके दौर के मौजूद हैं, लेकिन एक डिक्टेटर होना एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ पे पानी फेर देता है। क्योंकि जब आप आए गलत तरीके से हैं तो फिर आप अच्छे काम भी करें तो भी वो गलत ही तस्लीम किए जाते हैं। तारीख़ उनको ऐसे ही याद रखती है। लेकिन शख्सियत के हवाले से एक वाक़या मैं आपको याद दिलाता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू करने के लिए कराची में गया। ये वो टाइम है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस आए थे और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उस पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए से वो सियासत करना चाह रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मैं इंटरव्यू करने के लिए गया और वहाँ एक कमरा था जहाँ पे इंतज़ाम किया गया। इनका घर एक साइड पे था, बीच में से एक राहदारी थी, उस राहदारी से गुजर के आके बीच में एक सेंट्रल एरिया था जहाँ से मेहमान दाखिल होते थे और फिर साथ आगे एक मेहमान खाना बना हुआ था, थोड़ा सा वेटिंग एरिया और उसके साथ ड्राइंग रूम। उस ड्राइंग रूम में मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू करना था। वहाँ पे हम लाइटें वगैरह लगा रहे थे और कैमराज लगाकर बंदोबस्त कर रहे थे। जब मैं पहुँचा तो काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। उस बीच में हमारी कोई लाइट ख़राब हो गई, मुझे आज भी याद है। वो लाइट ख़राब होने की वजह से मुझे मेरे स्टाफ ने कहा कि हमें कुछ 10 मिनट का टाइम चाहिए ताकि हम रिप्लेस कर लें और चीज़ों को सेट कर लें दोबारा से। तो रीसेट करने में हमें कोई टेक्निकल इशू है तो हमें 10 मिनट लगेंगे। तो उस तरफ से मैंने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब चलते हुए आ रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब आ रहे हैं तो इनके साथ बैठ के थोड़ी देर बातचीत करूँगा, 10 मिनट ज़ाया करूँगा और उन 10 मिनटों के बाद यहाँ पे पूरा इंटरव्यू का माहौल तैयार हो जाएगा तो हम जाकर इंटरव्यू कर लेंगे। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब सामने से आए, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा जो वहाँ मौजूद थे कि क्या इंटरव्यू की तैयारी है। वो दौड़ के मेरे पास आए, उन्होंने पूछा। मैंने कहा मुशर्रफ साहब से आप कहें कि आ जाएँ, जनरल साहब से बैठ के मैं गपशप लगाता हूँ, इतनी देर में तैयारी हो जाएगी, हमें सिर्फ 10 मिनट और चाहिए। तो बजाय इसके कि परवेज़ मुशर्रफ साहब मेरी तरफ आते, वो बाहर लॉन में चले गए और बाहर लॉन में जाकर वो सिगार पीने के आदी थे, वो वहाँ पे वॉक करते रहे और इंतज़ार करते रहे।